जैन फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवमाया एजुकेशंस में। हमने अब तक 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, चैप्टर थे कुछ। अब आज पहली क्लास होगी हमारी 10th की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं 10th का। और उस चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें निकालते हैं, देखते हैं जरा क्या है। ठीक है, साथ साथ देखो, एक है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों निकालते हैं। 510 और 92 यानी कि 510 है, 92 का एलसीएम निकालना है। तो हम लिखते हैं पी एक्स, इसके लिए हम लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 510 और यहां पे लिखते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिख लिया 92। यहां पे करता है 510 का एलसीएम निकालते हैं। पहले हम क्या होता है, 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 बच गया। यहाँ पे 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 255। फिर 5 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 एकम 5। अब ये हम देखें तो 3 से कर सकता है, 3 17 और अब 17 से 17 से एक बार। ठीक है, ये इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके एलसीएम क्या हुआ हमारे पास, यहां लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 17, यह हुआ। दूसरे के लिए 92 है, 92 सोल्व कर लेते हैं। तो 92 को हम सोल्व कर लेते हैं कुछ ऐसे। 2 से किया, 2 चौक 8, 1 12 46। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 23। अब 23 तो सोल्व होता नहीं है, तो चूंकि 23 एकम 23। ठीक है, यहां से आ गया। तो हमारे पास क्या है, इसके लिए देखा जाए तो 2 × 2 × 23। अब देखिए ये क्यू एक्स आया। अब हमें अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे ज्यादा हो, वो क्या हो सकता है, इनमें से देखेंगे जो मिलेगा वो एक बार लिखा जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो हमने एक बार 2 लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या है, 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 है तो नहीं, यहाँ पे 3 है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ जो 2 है वो हमारा एचसीएफ हुआ। ठीक है, सिर्फ 2 है जो एचसीएफ हुआ। अब इसी केस में सेम क्वेश्चन है, अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम अगर एलसीएम निकालता है तो क्या होता है, इसमें हम फिर से देखेंगे जो मिलेगा वो एक बार। एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा मतलब एलसीएम लोअर कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा जो इसका मल्टीपल है वो क्या हो सकता है, हम उसके विषय में देखते हैं। तो इसमें जो मिलेगा हम एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलेगा वो दोनों पोर्शन में से लिख दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं। जो एक बार मिला इसमें 2, तो इट मींस एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, इसके अंदर इंक्लूड होता है। साथ में एलसीएम के लिए जहां 5 नहीं मिला था तो 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब यहां पे भी 2 था, इंटू 2 और यहाँ पे 23। अब ये टोटल होगा, जो ये टोटल मल्टीप्लाई आएगा उसका ये एलसीएम होगा। अब देखते हैं क्या होता है, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। 60 में अगर 17 से करते हैं, देखो हमारे पास यहां तक तो कर लेंगे 60 इंटू क्या बच गया, 17 बच गया, और इंटू हमारे पास 23 बचा। तो 60 में 17 कितना हो जाएगा, 17 छिया 102, 102 हो गया और एक 0, मल्टीप्लाई 23। अब देखो 23 चूंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम ऐसे कर देंगे, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 23 का अगर हम टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं, मतलब 23 से कर लेते हैं। अगर बच्चों जिस बच्चों को नहीं आता है टेबल 23 का, वो नॉर्मल भी पहले 3 से करेगा, फिर 2 से करेगा, उसके आगे बाद में जोड़ देगा तो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 दिया 69 होता है 69, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, 6 बचा, और यहाँ पे 23 दूनी 46 और 6 कितना हो गए 52 की 2 और सिर्फ 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ 23 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं नीचे ताकि समझ में आए, 2 3 5 2 9।
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखो कभी भी क्या होगा, हमारा एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा, हायर कॉमन फैक्टर हमेशा छोटा होता है। हायर कॉमन फैक्टर में देखते हैं कि जो मतलब इन दोनों में कॉमन हो, और एलसीएम में जो लोअर कॉमन फैक्टर होता है दोनों में तो कॉमन हो ही हो, प्लस में जो सबसे लोएस्ट हो, जैसे मान लो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो उसके लिए हम कॉमन फैक्टर में देखते हैं एलसीएम में सबसे ज्यादा, तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं हमारे पास ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सॉल्यूशन सही से करना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट होगा। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कई सारे आपके क्वेश्चन होते हैं, इसमें हो सकता हो कि एक नंबर में पूछा जा सके 10th के लिए, या 2 नंबर में पूछा जा सके, इससे ज्यादा नंबर का ये पूछता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था और ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड में तो जो भी हो आप देख लेना, और ये थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। अब जितने नंबर का भी पूछे, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, वो उनकी मर्जी होती है, पर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, इसका 9 है, 2 संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन में एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2, जो संख्या हमारे पास होती है 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये होता है गुणनफल। तो हमारे पास एचसीएफ कितना गिवन है, 9 गिवन है, मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है, एलसीएम इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657, समझ में। अब देखो हम एलसीएम इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई का रूल होता है डिवाइड का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत समझ में आया होगा। अब देखो क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करना नॉर्मली, तो काटो, 3 3 9, आशा करता हूं आप सभी को ये काटना आता होगा। 3 3 9, 3 एकम 3, ये भाई कटेगा तो यहाँ पे 0 बटे 0 इसके साथ आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब भी फिर कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ पे 1 बच गया 12, 3 चौक 12, हमारे पास क्या बचा 34 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा रफ में करना पड़ेगा, 657 का 34 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 चौक 28 की 8, हासिल 2, 4 5 20, 2 22 की 2, हासिल 2, ठीक है। 4 6 24 और 2 26, ठीक है, ये कटेगा। 7 3 21 की 1, रिमेनिंग 2 बचा, ठीक है। 5 3 15 और 2 17 की 7, हासिल 1, और 6 3 18 और 1 19, ये हो गया, ठीक है। 8 एकम 8, 3 7 6 13 की 7 7 6 13 की 3, हासिल 1, 7 6 13 की 3, हासिल 1, ठीक है। और 9 2 11 1 12 की 2 और 1 ये 2, ठीक है, 22 हो गए। तो हमारे पास 22 23 8, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यहां पे देखो इसका एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, इसके बराबर होता है, ये हम भी जानते हैं। एचसीएफ जो निकला और एलसीएम निकला, उन दोनों का हम गुणा कर दें तो जो हमारी 2 संख्याएं हैं, जो भी हो 2 संख्या जो हमारी है उसके बराबर आ जाएगा। तो जब हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, और अगर सेम चीज इसमें दिया रहता, एलसीएम दिया रहता, तो हम इससे एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड।